पहले उसकी जांच की जाती है। इस तरह का कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाया गया होगा तभी इस तरह की घटनाएं हो रही है। और मुझे वो रील बनाने में और अपने बेटे को चमकाने में व्यस्त है। अगर ऐसा है, सरकार सोई हुई है। अब मैंने अपने बातों में बताया कि सिर्फ और सिर्फ पैसों के बंदर बांट करने में व्यस्त है। कहाँ आज सिस्टम ही आपका ऐसा बन गया है झारखंड की, जो कि एक झारखंड में डॉक्टर ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेवार हैं। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिम्मेवार हैं। आप समझ सकते वर्मा जी यहाँ पे मौजूद है। आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या? देखिए, जिस तरह से जो घटना हुई है और संक्रमित HIV से संक्रमित खून जो चढ़ाया गया है, और वो बच्चे जो हैं पहले ही से बीमार थे, अस्पताल में लोग जाते हैं ठीक होने के लिए, और इस तरह की गंभीर बीमारी लेकर के अगर लौटते हैं तो इससे जो सरकार की कार्यप्रणाली है उस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। और जिस तरह की मतलब असंवेदनशीलता सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है, जो दोषी व्यक्ति है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के आज जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे इसी मांग को लेकर के धरना पे बैठे। ये नवजात शिशु थे, उनको पहले से HIV से पीड़ित थे, उनको परेशानी थे, तो इस प्रकार की घटना हो जाती तो इसके लिए जिम्मेदार किसको समझते? कमी कहाँ रहती कि इस प्रकार की लापरवाही हो जाती? देखिए, आज पूरे प्रदेश में कई सारे ऐसे ब्लड बैंक जो है चलाए जा रहे हैं, जो जिसका कि कोई लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ है, उनको चेक एंड बैलेंस नहीं किया। क्योंकि जब ब्लड किसी को चढ़ाया जाता है तो उसके पहले उसकी जांच की जाती है। इस तरह का कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाया गया होगा तभी इस तरह की घटनाएं हो रही है। और मुझे लगता है कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और साथ में वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो दोषी। जी, हमारे साथ और लोग हैं, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, जिस तरह से इस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति चरमराई है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। कैग एजेंसी के द्वारा यहाँ पर ये बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से धराशायी है। और इसका यह प्रमाणिकता है इस बात का कि जिस तरह से इस विभाग ने अभी 13 बच्चा जो चिन्हित हुए हैं, जिन्हें जो पहले से बीमार है, उन्हें पहले तिस्मिया की बीमारी थी, उन्हें HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाकर उन्हें मौत के मुंह में धकेलने का काम ये हत्यारी सरकार ने की है। उसके विरोध में आज हम भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के कार्यकर्ता यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके यह मांग करते हैं CBI से कि आज गवर्नर के माध्यम से CBI को ज्ञापन सौंपेंगे और ये मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जो दोषी है उसे कड़ी कार्रवाई हो, और जो इस पे सम्मिलित है, जो इस राज्य में सिर्फ पैसे के लिए जो व्यवस्था खड़ी करने का ये लोग काम कर रहे हैं, इसे दुरुस्त करें। इस मांग को लेकर आज हम सभी धरना पे बैठे हैं। और अगर इस पे कार्रवाई, जिस तरह से सरकार से उम्मीद कम है, और अगर ये कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग सड़क में आज यहाँ पे धरना दिए हैं, सड़क में उतरने का काम करेंगे और बच्चे और परिजन को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जी, तो क्या लगता है लापरवाही काम हुई, जहाँ पे एक और इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि ये दावा करते हैं कि अस्पताल में सुधार करे, सारी फैसिलिटी दे रहे, फिर इस प्रकार की लापरवाही हो जाती है? सिर्फ वो रील बनाने में और अपने बेटे को चमकाने में व्यस्त है। अगर ऐसा है तो 12 जनवरी 2021 को 13 जनवरी 2021 को देश के विभाग से, दिल्ली से, जो स्वास्थ्य विभाग से चिट्ठी जारी किया गया है कि आपके चाईबासा में जो ब्लड बैंक चल रहा है उसमें कई तरह की अनियमितता बरती जा रही है, कई तरह की खामियां हैं। तो उस चिट्ठी को नजरअंदाज करना, ये आप समझ सकते हैं कि इस राज्य का क्या होगा। ड्रग कंट्रोलर को उसका चिट्ठी क्या है, मैं चिट्ठी आपको देने का काम करूंगा। उस चिट्ठी में साफ लिखा गया है इस ब्लड बैंक के बारे में, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सरकार सोई हुई है। अब मैंने अपने बातों में बताया कि सिर्फ और सिर्फ पैसों के बंदर बांट करने में व्यस्त है। कहाँ से कौन चिट्ठी आ रहा है, कहाँ किसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता उसे जगाने का काम कर रहे हैं सोई हुई सरकार को। और जो इस बच्चे के जो इस तरह से घटना की है, उस घटनाक्रम के दोषियों को कोटवार जेल जाने का मांग करते हैं, और उसे जाना ही होगा और न्याय बच्चे को मिलेगा। इसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संकल्पित है, कटिबद्ध है। न्याय दिलाने के लिए जिस स्तर तक हम लोग को जाना होगा, जहां तक लड़ाई को लड़नी होगी, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जी, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या विचारधारा है जिस प्रकार से नवजात शिशु को इस प्रकार की HIV से पीड़ित है और उनको इस प्रकार की ब्लड चढ़ाया गया, तो इसे कहीं ना कहीं एक लापरवाही की कारण माना जाता है? आपका क्या? देखिए, हम किसी का अगर जीवन दे नहीं सकते तो उसके साथ, जीवन के साथ उनके खिलवाड़ करने का भी अधिकार किसी ने नहीं दिया है। और जिस तरह से
चाईबासा की घटना हुई है, ये निश्चित रूप से पूरे झारखंड का इसमें शर्मसार हुआ है। और जिस तरह से यहाँ के अधिकारी और उसकी लापरवाही, ये साफ स्पष्ट झलक दिख रहा है कि यहाँ की स्वास्थ्य विभाग किस तरह से चल रही है, यहाँ किस तरह से यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है सिर्फ टेंडर में अपने लोगों को टेंडर दिलाना, स्थानांतरण करना, पैसा लेके, यही सब काम हो रहा है अभी। जी, किसको इसके लिए आप दोस्त समझ? निश्चित रूप से यहाँ की जो वर्तमान की सरकार है, जो कि सरकार के अंडर सारा चीज आता है, तो स्वास्थ्य विभाग के जो माननीय मंत्री हैं, जो बड़े बड़े भाषण खाली देते हैं सोशल मीडिया में, अखबार में, तो कहीं ना कहीं उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और दोषी पे अविलंब उन्होंने खाली एक खाना पूर्ति किया है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि सब पे FIR हो और वो लोग जेल जाए। तो इसके लिए क्या कुछ एक्शन होना चाहिए, और फिर उन शिशु के साथ क्या किया जाए कि उनको जो न्याय मिल सके? क्या मेन एक्शन क्या लेना चाहिए? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी आज धरना के माध्यम से बस चेतावनी दे रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग सदन पे भी हमारे जो विधायक हैं वो उठाने का काम करेंगे कि जब तक परिजन को न्याय नहीं मिलेगा, न्याय करने का मतलब कि जो उससे सम्मिलित है इस ये घटना में, उसको जब तक सजा नहीं होती है, तब तक पार्टी इस पे लगातार धरना भी और सदन में भी इस बात को उठाती रहेगी। आपको परिचय? विनय महतो धीरज, जिला अध्यक्ष भाजपा, रांची ग्रामीण। जी, इस वक्त हमारे साथ और भी कार्यकर्ता, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक नवजात शिशु जो अभी पूरी दुनिया नहीं दिखी, अगर उसके साथ वो पहले से वो पीड़ित है अपनी बीमारी से, उसके साथ इस प्रकार की घटना हो जाती है तो कैसे देखते हैं? बहुत शर्मसार घटना हुई है ये। हम सब इसके लिए देखें, अब धरना पे हम लोग उतरे हुए हैं और आगे भी कार्रवाई होगी। हमें लगता है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और जो हेमंत सरकार की जो सरकार है, उनको पूरी तरह से ध्वस्त होना चाहिए और मतलब सरकार को ही हटा दे। सरकार को हटानी चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा क्राइम बढ़ गई हैं और इतने ज्यादा लापरवाही हो रहे हैं। देखें, नवजात शिशु लोग के साथ जब ऐसा हो रहा है तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। मतलब इतनी व्यवस्था पूरी ढीली हो गई है। तो हम चाहते हैं कि ताकि ये न्याय व्यवस्था गड़बड़ाई है, चरमराई है, वो ठीक ढंग से सदर, आपको जहाँ तक पता होगा कि सदर अस्पताल को नंबर 1 का भी अवार्ड भी इस प्रकार की लापरवाही। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री वो भी दावा कर रहे थे कि जितनी फैसिलिटी थी हम सब अस्पताल को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। 2 वगैरह को भी लॉन्च किया जा रहा है। कहाँ कर रहे हैं हम लोग, लैब कहाँ कर रहे हैं वो देखना होगा। स्वास्थ्य मंत्री जो है, उन कैसे खून की कैसे नहीं जांच हुई और बच्चों को संक्रमित खून कैसे चढ़ाया गया, ये सब एक मुद्दा है। तो ये सब मुद्दा जो जाएगा सब इसके लिए, और हमारे मंत्री लोग भी इसके लिए कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। जी, आपको परिचय? ऐश्वर्या सहाय, विधि प्रकोष्ठ। जी, हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो चाईबासा के सदर अस्पताल में 7 नवजात शिशु को संक्रमित ब्लड चला दिया गया था, इसी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे? क्या मेनू, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे इकट्ठे होने की जरूरत पड़ी, वो भी सदर अस्पताल में ही आपको होना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि सरकार की हालत बहुत खराब है। सरकार, देखिए, बच्चे ऑलरेडी थैलीसीमिया से परेशान है। वक्त हमारे साथ शंकर जी बात करने के लिए मौजूद है। जिस प्रकार से चाईबासा के सदर अस्पताल में 7 नवजात शिशु के साथ HIV पॉजिटिव ब्लड को चढ़ाया गया, ऑलरेडी इससे पीड़ित है और संक्रमित ब्लड को चढ़ाया गया, तो आप क्या कहेंगे? इसके लिए किसको आप जिम्मेदार समझते हैं? सबसे पहले तो ये जो हेमंत सरकार की जो मंत्री हैं इरफान अंसारी, जब से यहाँ पे सत्ता पे आए हैं, जब से वो मंत्री बने स्वास्थ्य विभाग के, तब से हर एक अस्पतालों में ये गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं। और अभी तो कुछ मामला चाईबासा से आए हैं कि मतलब वो गलत डोनेट कर दिया गया है, गलत ब्लड चढ़ा दिया गया है उसमें, जिसमें भी वो भी छोटा मोटा नहीं, वो HIV संक्रमित ब्लड था। तो लोगों के साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा है। और बाकी जितने भी अस्पताल हैं, अस्पतालों में स्ट्रेचर का कमी है और लोग आ रहे हैं बाहर से, तो उनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मंत्री जी खामोश हैं और इस पे जवाब देते बन नहीं रहा है। उनको इस पे जवाब देना चाहिए कि मतलब इतना जांच पड़ताल होने के बावजूद भी, गलत डोनेट कैसे हो गया, वो गलत ब्लड चढ़ कैसे गया, वो 14 के 14 बच्चे जो HIV पॉजिटिव हो गए। तो इस पे उनको जवाब देना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए उन बच्चों के साथ जिनके ऊपर ये ब्लड चढ़ाया गया है। जी, डॉक्टर का अहम रोल होता है और ऐसे में डॉक्टर से इस प्रकार की लापरवाही हो तो क्या लगता है, क्या डॉक्टर की डिग्री पे सवाल खड़ा किया जा सकता है? क्या करेंगे? देखिए, जितने भी मैकेनिज्म इस पे काम करते हैं, जितने भी मैकेनिक से लेकर के आप समझिए डॉक्टर्स जितने भी हैं, तो ये सबका भूमिका है इसमें कि ये कैसे हो रहा है, ये सबके जानकारी में हो गई। और जब कोई भी ब्लड चढ़ाया जाता तो ऐसा नहीं कि किसी से
मतलब डोनेट किया हुआ ब्लड लिए सैंपल बिना चेक किए किसी को डोनेट चढ़ा दिया गया। उस पर बारीकी से जांच होती है, उस पर कई प्रक्रिया होता है, उसके बाद जा करके चढ़ता है किसी के ऊपर। तो ये जो ब्लड जो संक्रमित ब्लड था उसको जाहिर सी बात है किसी अलग जगह पे रखा गया होगा या इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया होगा, लेकिन इसको जानबूझ कर रखना या किसी के ऊपर चढ़ा देना तो ये दरअसल ये सोची साजी साजिश है और इसके अलावा कुछ नहीं। जी, तो जिस प्रकार से आप सदर अस्पताल को एक नंबर 1 का अवार्ड भी मिल चुका है और उसके बाद रिम्स 2 का लॉन्चिंग की बात की जा रही है, तो कहाँ लापरवाही क्या होती है? स्वास्थ्य मंत्री हमेशा दावा करे हर एक फैसिलिटी की, तो आप क्या कहेंगे? पहले तो उस मंत्री जी से पूछना चाहिए कि जो खुद का बच्चे को बोलते हैं कि मेरा बच्चा झारखंड के अस्पतालों में इलाज नहीं करवाएंगे, बाकी लोग यहाँ पे करवाएंगे, यहाँ पे जनता आम जनता गरीब के लिए है, तो जिनका मानसिकता ही रहा हो कि मेरा जो बड़े बच्चे हैं वो बाहर के डॉक्टर से इलाज कराएंगे, झारखंड के अस्पताल में नहीं कराएंगे, तो वो खुद उनको भी पता है कि ये यहाँ का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं व्यवस्था आप ये कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री अपने ही राज्य के डॉक्टर को निकम्मा बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल यही है। बात ऐसा है कि जो इरफान अंसारी जी है उनका कहना है कि अस्पताल में बेहतर सुविधा दिल्ली जैसा व्यवस्था देंगे, तो क्या यही व्यवस्था से हमारा झारखंड चलेगा? ऐसा ही स्वास्थ्य विभाग काम करता है? ये दरअसल गलत है, ये सोची साजिश है और लोगों को इस पर शिकार होते हुए देख रहे हैं। घटी है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार समझते हैं और इसके लिए क्या एक्शन करना चाहिए? क्या डॉक्टर को भी सस्पेंड करना चाहिए? देखिए, डॉक्टर तो एक मुखौटा है। डॉक्टर के ऊपर कौन बैठे हैं? स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर कौन बैठे हुए हैं? मुख्यमंत्री। तो कहीं ना कहीं सिस्टम ऊपर से ही बिगड़ा हुआ है। तो डॉक्टर तो जिम्मेवार हैं ही, नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर को देखने वाले कौन हैं? देख रेख करने वाले कौन हैं? आज सिस्टम ही आपका ऐसा बन गया है झारखंड की, जो कि एक झारखंड में डॉक्टर ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेवार हैं। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिम्मेवार हैं। आप समझ सकती हैं कि जिस तरह से चाईबासा का मामला, जो आज देश में ये मामला पूरे राष्ट्रीय स्तर का मामला बन गया है, क्यों? आज स्वास्थ्य के मामले में जिस तरह से आज बच्चा HIV पॉजिटिव जो ब्लड के डोनेशन में जो चढ़ाया गया है, उसके कारण आज जो बच्चे संक्रमित हुए हैं, लगभग 6-7 बच्चे आज गंभीर हालत में है। उनकी स्थिति आज दयनीय है, उनके परिजनों की स्थिति दयनीय है। उसके कारण और आज उनके परिजनों की 55,000 रुपये मुआवजा देने की जो बात करते हैं, आप कहीं से भी क्या न्याय है? आप मीडिया वाले से भी पूछते हैं, आप मीडिया के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या 55,000 रुपये उन बच्चे के पीड़ित बच्चे के परिजनों को मिलना किसी भी एंगल से क्या कहा समझा जा सकता है? तो ये गरीबों के मसीहा अपने आप को कहलाते हैं, आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं। तो आप के माध्यम से कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये मैया योजना ला करके 1,000 रुपये महिलाओं को लालच दे करके, 2,500 रुपये महिलाओं को लालच दे करके जो ये वोट बटोर करके सत्ता में काबिज होने का जो ये काम किए हैं ना, आज वही मैया पछता रही है कि और आज कह रही है कि ना चाहिए रुपया 1,000-2,500, हमारे बच्चों को दो रोजगार। आने वाला समय में इनको वही मैया लोग, माता बहनें हमारी राज्य की, इनको सबक सिखाने का काम करेगी और आने वाले चुनाव में इनको कुर्सी से उखाड़ फेंकेगी। और ये आप कह सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री के बारे में कि देखते हैं आए दिन ये सुर्खियों बटोरने में लगे रहते हैं कि रिम्स 2 बना देंगे, तो एम्स बना देंगे, यूँ कर देंगे, तो वो कर देंगे। हमेशा ये जो वेघियाँ उधारते रहते हैं और सुर्खी बटोरने के लिए, ये लाइमलाइट में रहने के लिए, जो इनका काम क्या है? ये क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, इनको समझ में नहीं आता है इनको आज क्या स्थिति है स्वास्थ्य का? आज स्वास्थ्य का स्थिति आप देख ही रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आए दिन इनके राज्य में देखिए आपका उग्रवादी अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अगर हम डॉक्टर की नियुक्ति की अगर हम बात करेंगे, जिस प्रकार से इस प्रकार की लापरवाही हुए, तो क्या डॉक्टर को जिस प्रकार की नॉलेज होती, तो क्या उस नॉलेज नहीं, मतलब उसी नियुक्ति में भी मतलब क्या ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी डॉक्टर इसी तरह से ना आ जाए हॉस्पिटल में? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक अज्ञानी आरक्षण की बात, अब यदि आप डॉक्टर कोई बहाल करेंगे, आरक्षण के तहत बहाल करेंगे, या जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, हर विभाग में घोटाला हो रहा है, जो लोग आज डिग्री मोटे आज
रकम दे करके डिग्री हासिल कर रहे हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पर जो बैठ जा रहे हैं, जो उनके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो क्या इलाज करेंगे। प्रोफेसर आ जाए और उनके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो क्या वो इलाज करेंगे। कोई वकील अधिवक्ता बन जाए, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता बन जाए, यदि वो घोटाला करके रुपया घूस रिश्वत दे करके यदि वो डिग्री ले भी लेंगे तो क्या वो सही वो शिक्षा दे पाएंगे, सही चिकित्सा वो की सुविधा वो दे पाएंगे? नहीं। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि आज हर क्षेत्र में, हर विभाग में घोटाला, डॉक्टर आ रहे हैं पैसा दे करके पोस्टिंग ले रहे हैं। आज थाना में देखिएगा दरोगा लोग पोस्टिंग ले रहे हैं, एसपी डीएसपी सारे जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जिस तरह का मामला है, तो क्या होगा स्थिति। तो आज ये स्थिति बन गई है कि राजा के बारे में पहले कहा जाता था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। तो आज राजा ही जब अंधा और गुंगा और बहरा बना हुआ है तो बाकी सिस्टम की हम क्या बात कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल बेईमानी है। तो आज हम लोग इस कहीं ना कहीं डॉक्टर से ज्यादा सरकार की ये आज भारतीय जनता पार्टी की ये रांची के सदर हॉस्पिटल के जो हम लोग परिसर में आज धरना देने का जो हम लोग काम किए, ये सरकार को इस संदेश देने का काम कर रहे हैं और वो स्वास्थ्य मंत्री को आगाह कर रहे हैं कि आप जो लंबी लंबी जो डींगे हाँक रहे हैं ना, डींगे हाँकने से काम नहीं चलेगा। आज आपका ये दिख रहा है चाईबासा का जो मामला, आज पूरे आपका चरित्र को कहीं न कहीं आपको चरित्र को दिखा रहा है कि आप कितने गरीबों के हितैषी हैं। 55,000 रुपया मुआवजा दे करके और गरीबों का हितैषी बनना चाहते हैं। आपका परिचय? मैं सुनील कुमार सिंह, भाजपा किसान मोर्चा में प्रदेश मीडिया प्रभारी। जैसा कि आपने सुना कि भाजपा के कार्यकर्ता का कहना है कि जिस प्रकार की लापरवाही है उसके लिए बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और जो सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री है या डॉक्टर है, उनको सस्पेंड करना चाहिए ताकि उन बच्चों को न्याय मिले। इस प्रकार की घटना और आगे चल के ना हो। अब देखने वाली बात हुई क्या होता है, क्या सस्पेंड किए जाते हैं इरफान अंसारी या फिर सरकार को यहाँ से हटाने की कार्य करेंगे। अगर सरकार इस प्रकार की रहेगी तो 2029 में जो होने वाली चुनाव है वहाँ पे जनता उनको हटाने का कार्य करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।